अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नफीस है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम प्रैक्टिस के दौरान देखते हैं बहुत से लोग हमारे पास अपने बच्चों को लेके आते हैं बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल के साथ। जब हमारे पास लोग आते हैं तो उनको उस मसले का पता ही नहीं होता कि ये क्यों है, कैसे है और कब हुआ है। उसमें एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पहले मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था। इसकी एक टर्म थी जिसको हम MRC बोलते थे। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसको इसलिए बोला जाता है कि बच्चे की जो अलामत हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो 2 ईयर्स में 1 ईयर में बिल्कुल सामने आने लग जाती हैं, वाज़िया होने लग जाती हैं। इसकी अलामत में क्या है कि बच्चा लेट बोलना शुरू करता है, बच्चा अपनी नेक होल्डिंग नहीं करता, उसको बैठने में मसला होता है, इवन के बच्चा खड़ा भी बहुत ज़्यादा लेट एज में जाके होता है, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा डिले माइलस्टोन्स के साथ था। डिले माइलस्टोन के साथ साथ बच्चे का IQ लेवल भी 50 से बिलो होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। जैसा कि माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मॉडरेट है, स्वियर टू प्रोफाउंड है। इसमें क्रोनोलॉजिकल और मेंटल एज में बहुत ज़्यादा वाज़िया फ़र्क नज़र आता है। इसमें हम बात करेंगे कि बच्चे की कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। इसकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, बच्चा लोगों से मिलना जुलना उसका ठीक नहीं होता। हम जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बच्चों को सिखा रहे होते हैं वो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता। कोई भी आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसको समझ नहीं आ रही होती। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आम होता है। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पढ़ने लिखने की ये जो चीज़ें होती हैं ये वाज़िया तौर पर मुतासिर होती हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे की कोई भी इस तरह की अलामत हैं, बच्चे में कुछ ऐसे मसले हैं, तो आपको चाहिए कि आप अवेयर हों, बजाय कि आप अपने बच्चे का टाइम ज़ाया करें, उनकी मदद करें और अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और इन चीज़ों को वो मैनेज कर सकें। थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।